तो मुझसे मुकाबला करना है ना 2-4 साल बाद मैदान में करना। किनको कह रहे हैं? बहन जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के लोग, बहन जी तो इतनी ताकत में बेचारी है ही नहीं, वो तो लगातार उनका जो ग्राफ है ना गिर रहा है। और अगर उनकी चुप्पी है तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ भलाई होगी मेरी, उनकी चुप्पी में भी मेरा लिए आशीर्वाद ही होगा। तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को मायावती की चुप्पी में आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो मायावती को मुकाबले में देख ही नहीं रही। जानलेवा हमले के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद काफी एक्टिव हो गए। दरअसल 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। जैसे ही चंद्रशेखर देवबंद पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस हमले में एक गोली चंद्रशेखर को छू कर निकली और उनकी जान बाल बाल बच गई। इस गोलीकांड के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस मामले में योगी सरकार को घेरे हुए हैं, वहीं मायावती ने चुप्पी साधी। मायावती ने इस गोलीकांड पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मायावती की इस चुप्पी को लेकर जब चंद्रशेखर से सवाल किया गया तो गुरुवार को चंद्रशेखर ने कहा था, देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। इस हमले के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चंद्रशेखर अपने घर पहुंचे और हमने एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंचकर उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मायावती की चुप्पी में भी आशीर्वाद छुपा हुआ बताया। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते बोलते मायावती को ही मुकाबले से बाहर बता दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी तो बेचारी इतनी ताकत में है ही नहीं, उनका ग्राफ गिर रहा है। लेकिन बहन जी ने भी कुछ नहीं कहा। देखो, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भलाई होगी जो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मैं समझता हूँ उनका प्यार आशीर्वाद मुझे पहले से मिलता रहा, और अगर उनकी चुप्पी है तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ भलाई होगी मेरी, उनकी चुप्पी में भी मेरा लिए आशीर्वाद ही होगा। मैं तो उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और मैं उनके सम्मान का भी वो समझता हूँ। अभी मेरा कद शायद इतना नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ लिखें। मैंने तो अभी चलना भी नहीं सीखा, 3 साल की हमारी पार्टी है, मैं तो अभी घुटनों पे भी नहीं हूँ। अभी तो लोगों ने मेरा नाम ही जाना है, अभी तो मैं काम करूंगा 10 साल 20 साल, आप देखना। तो मुझसे मुकाबला करना है ना 2-4 साल बाद मैदान में करना। किनको कह रहे हैं? बहन जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के लोग, बहन जी तो इतनी ताकत में बेचारी है ही नहीं, वो तो लगातार उनका जो ग्राफ है ना गिर रहा है। तो लेकिन जो सत्ता में है और जो सत्ता संरक्षण में अपराध करा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि हम जो है हमने उसको ठोक दिया, हमने इसको ठोक दिया, जो जिसका श्रेय लेते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कुछ दिन दो मुझे। आपकी 20-30 साल की पार्टी है, आपके 40-100 साल पुराने संगठन है, मुझे कुछ दिन तो दो, काशीराम साहब की तरह मैदान में जाकर काम तो करने दो। इस तरह के माहौल से बाहर निकल के फिर मेरा सामना करना, मैदान में आके मेरे लोगों का सामना करना, फिर बताऊंगा। तो दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन मायावती ने कुछ भी नहीं कहा, एक ट्वीट तक नहीं किया। इस पर चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।